जन्म मेवाड़ के लिए हुआ है तो मेरा बलिदान भी इसी मिट्टी के लिए होगा। जय मां भवानी। मेवाड़ एक ऐसा राज्य जो स्वाभिमान की पूरी छवि है, जहां शीश का बलिदान देना स्वीकार है पर स्वाभिमान पर आंच नहीं। आज हम बात करने वाले हैं इसी धरती के दो अनमोल रत्न, जिनकी वजह से आज हमारी आन बान शान बरकरार है। जय मां भवानी। आप देख रहे हैं राजपूताना कल्चर। आज का हमारा टॉपिक है गोरा, बादल और मेवाड़। मोनोत नैन्सी के प्रसिद्ध महाकाव्य मारवाड़ परगनारी विगत में इन दोनों वीरों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। इस महाकाव्य के अनुसार रिश्ते में काका भतीजा लगने वाले यह दो वीर जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते हैं, जो रानी पद्मिनी के विवाह पश्चात राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए। यह दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन इनके नाम से कांपते थे। एक तरफ जहां काका गोरा दुश्मनों के लिए काल था, वही दूसरी तरफ भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था रावल रतन सिंह ने इन दोनों को मेवाड़ का सेनापति नियुक्त किया। माना जाता है अलाउद्दीन के चित्तौड़ छोड़कर जाने से पूर्व रानी पद्मिनी को शीशे में देखने की बात कही तो रतन सिंह क्रोध से लाल हो उठे। वह इसका जवाब देना चाहते थे, पर रानी पद्मिनी यह अनावश्यक युद्ध और व्यर्थ की जनहानि नहीं चाहती थी, तो इस प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से मान लिया गया। यह बात गोरा और बादल के संज्ञान में आई तो वह क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने रतन सिंह से ऐसा ना करने का आग्रह किया, पर इस आग्रह को राजनीतिक मजबूरी बताकर टाल दिया गया। मेहमान नवाजी के बहाने खिलजी रतन सिंह को अगवा कर ले जाते हैं और मेवाड़ संदेश आता है। यदि रतन सिंह को मेवाड़ वापस चाहता है तो रानी पद्मिनी को दिल्ली भेज दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो खिलजी राज्य के साथ मेवाड़ का भी विनाश कर देगा। ऐसी विकट स्थिति में महारानी पद्मिनी को दो नामी सूझे, गोरा और बादल, जो रावल रतन सिंह को वापस मेवाड़ ला सकते थे। मेवाड़ संदेश पहुंचने के बाद रानी पद्मिनी ने दिल्ली जाने का निश्चय कर लिया, किंतु उनके इस निश्चय से सेनापति गोरा और बादल खुश नहीं थे। उनका कहना था कि मेवाड़ के राजपूत इतने कमजोर नहीं जो रावल रतन सिंह को छुड़वा कर न ला सके। किंतु महारानी पद्मिनी ने अपने निश्चय को आदेश का रूप दे दिया और खिलजी को पत्र लिखने का फरमान सुना दिया। इस पत्र में 3 शर्त रखी जाती है। पहली, मेवाड़ के दोषी राजगुरु चैतन्य का सर काटकर मेवाड़ भेज दिया जाए। दूसरी, रानी पद्मिनी के आगमन पर महल में एक भी मर्द उपस्थित नहीं रहना चाहिए और उनके साथ 700 के करीब दासी आएगी। तीसरी, रानी पद्मिनी दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी। पद्मिनी दर्शन को आतुर खिलजी सारी शर्तें मान लेता है और चैतन्य राजगुरु का सर मेवाड़ आ जाता है। तो गोरा और बादल को विश्वास हो जाता है कि रानी पद्मिनी एक कुशल छत्राणी है। इसी के साथ गोरा और बादल सेना में से छठे हुए वीरों को पालकी में बिठाकर रानी पद्मिनी के साथ दिल्ली कूच करते हैं और शर्त अनुसार महल में कोई भी मर्द नहीं होता है और रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया जाता है। जैसे ये बात खिलजी और उसके गुलाम गफूर को पता चलती है, वो सेना को आदेश दे देते हैं कि रावल रतन सिंह को वापस कैद कर लिया जाए। गोरा और बादल रतन सिंह और रानी पद्मिनी को कुछ सैनिकों के साथ मेवाड़ भेज देते हैं और स्वयं खिलजी की सेना को रोकने हेतु दिल्ली रुक जाते हैं और घर में घुसकर खिलजी सेना को तहस नहस कर देते हैं। खिलजी का सेनापति इन दोनों वीरों की वीरता से अचंभित हो जाता है और धोखे से वार करता है। दोनों के गंभीर चोट आने और शीश कट जाने के बाद भी धड़ लड़ते रहते हैं। इन दो महान वीरों का रक्त आज भी मेवाड़ की दीवारों में बहता है। ऐसे महान वीर जो खिलजी को अकेला पाकर भी उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी के पीछे छुप जाता है। ऐसे महान वीरों को हमारी टीम की ओर से नमन। ऐसे ही इस प्रकार के साहसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय मां भवानी, जय राजपूताना।